Hello guys, welcome to my class. This is Jasmeer Singh. Dear today टेंसेज की सीरीज को आगे बढ़ाते हुए हम प्रेजेंट इंडेफिनेट टेंस के फंक्शंस के बारे में डिस्कस करेंगे। यस्टरडे वाले लेक्चर में आपके साथ डिस्कस किया था भी इसका स्ट्रक्चर क्या होता है। कोई भी टेंस है, आइडेंटिटी और फंक्शन। आइडेंटिटी का हमें पता चल चुका है कि इससे अफर्मेटिव में क्या है, नेगेटिव में क्या है, इंट्रोगेटिव में क्या है, नेगेटिव इंट्रोगेटिव में क्या है। अब फंक्शन एक फंक्शन मैंने कल बताया था आपको, उसमें क्या बताया गया था कि कहाँ पर इसका यूज किया जाता है। व्हाट वाज सेम इन पास्ट, व्हाट इज सेम नाउ एंड इज लाइकली टू बी सेम इन फ्यूचर, जिसकी फ्यूचर में भी एज इट इज रहने की संभावना है उसके लिए। लेकिन उसके अंदर भी कैटेगराइज किया गया है, उन सब के लिए नहीं। कुछ हमारे ऐसे इंसिडेंट्स होते हैं कि वो हमेशा से लगातार नहीं चल रहे, ना वो साइंटिफिक ट्रूथ है, ना कोई जनरल ट्रूथ है, ना ही कोई मैथमेटिकल ट्रूथ है, ना कोई वो फैक्ट है, लेकिन फिर भी कुछ छोटे इंसिडेंट्स होते हैं। अब जैसे एक्सटेंड्स फ्रॉम पास्ट टू प्रेजेंट, फर्स्ट रूल का ही पार्ट है ये। पास्ट से चलकर वो प्रेजेंट तक है, पास्ट में शुरू हुआ, अब भी है, और हो सकता है वो 1 साल 2 साल 6 महीने तक, और प्री अज्यूम्ड इन फ्यूचर, फ्यूचर में भी हो, लेकिन ये परमानेंट कुछ टाइम के लिए बन गया। जैसे हम कहते हैं कि भाई ये बच्चा चावल पसंद करता है, बच्चा है, जन्म लेता है, 2 और 3 इयर्स तक तो वो खाना ही पता ही नहीं होता क्या पसंद है क्या नापसंद है। उसके बाद खाना शुरू करता है, उसने फेवरेट डिश है उसके चावल, अब तक वो है, आज भी उसको पसंद है, क्योंकि 2-3 साल पहले देखा हमने कि वो सही पसंद करता है। फ्यूचर तक वो चीज़ चली जाए। दूसरे बच्चा कोई 10th क्लास में पढ़ता, कहते हैं ही स्पीक्स इंग्लिश वेल, अच्छी इंग्लिश बोलता है वो। कब शुरू किया? इंडिया में जन्म लिया है, मदर टंग तो यहाँ हिंदी होती है, स्टार्टिंग में तो हिंदी बोला, फिर उसने सीखा, फिर बोलना शुरू किया, अब भी कमांड है उसकी इंग्लिश पे और आगे भी रहने की संभावना। तो इस प्रकार के सेंटेंसेस में past to present and pre-assumed into future. C likes rice, वो राइस पसंद है उसको, तो likes यहां भी हम प्रेजेंट इंडेफिनेट का यूज करते हैं। Robin speaks English फ्लुएंटली, तो इस प्रकार के सेंटेंसेस में हम कर सकते हैं प्रेजेंट इंडेफिनेट का यूज। नाउ कम टू सेकंड यूज वेयर वी यूज प्रेजेंट इंडेफिनेट। इटरेटिव प्रेजेंट बोलते हैं उसको। सेकंड यूज प्रेजेंट हैबिट, इसको बोलिए आप प्रेजेंट हैबिट, और रिपीटेड एक्शंस ऑफ प्रेजेंट, रिपीटेड एक्शंस ऑफ प्रेजेंट। कि प्रेजेंट में जो हमारी हैबिट है या बार बार जो रिपीट हो रहा है कार्य, एक्शन, वो एक्टिविटी, उसके लिए प्रेजेंट इंडेफिनेट का यूज करेंगे। वो एडवर्ब ऑफ रिपीटिशन यहां पर आपको मिलेंगे, लेकिन वो प्रेजेंट की होनी चाहिए। एडवर्ब्स ऑफ रिपीटिशन या फ्रीक्वेंसी बोल लीजिए। एडवर्ब्स ऑफ फ्रीक्वेंसी क्या क्या होती है? ऑफन, यूजुअली, डेली को भी इसमें ऐड कर सकते हैं, एवरीडे बोल सकते हैं, ओकेजनली, सेल्डम, ओकेजनली, सेल्डम, नेवर, एक्सेट्रा लिख दीजिए इसके आगे। तो ये एडवर्ब वहां पर मिलेंगे, और जितनी भी एडवर्ब लिखिए, और भी बहुत सी इसमें एडवर्ब्स होती हैं। यूजुअली इसके अंदर नेचुरली लिख सकते हैं, इसमें वो कोई बात नहीं, नेचुरली। ये किस चीज को शो करती है? रिपीटिशन को, एक से ज्यादा बार। अब ऑफन है, प्राय, यूजुअली, तो ये सब मोर देन वंस को शो करते हैं, और इसलिए इनको बोला जाता है एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी। और एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी रिपीटिशन कह लीजिए, उसको प्रेजेंट हैबिट। हैबिट कब जानती है? जब मोर देन वन से, एक से ज्यादा बार हम बार बार कोई काम करते हैं तो वो हैबिट बन जाती है। जैसे एक सेंटेंस देखिए, सी ऑलवेज गो फॉर ए वॉक, सी ऑलवेज गो फॉर ए वॉक। अब प्रेजेंट की बात है, तो प्रेजेंट की है तो क्या करेंगे? प्रेजेंट इंडेफिनेट। सी क्या? सब्जेक्ट, थर्ड पर्सन सिंगुलर। अगर सब्जेक्ट थर्ड पर्सन सिंगुलर है तो क्या करते, जो वर्ब फर्स्ट है उसके साथ एस ई एस या आई ई एस,
और गो के एंड में जो गो वर्ब है हमारी यहाँ पर, गो के एंड में क्या ओ है, ओ है तो फिर क्या ईएस का यूज कर दीजिए, सी ऑलवेज गो फॉर ए वॉक। और एक और सेंटेंस देखिए, राहुल यूजुअली ब्लू ड्रेस पहनता है, यूजुअली ब्लू ड्रेस पहनता, कई बार देखा हमने उसको पहने हुए। तो इस प्रकार के सेंटेंसेस में प्रेजेंट इंडेफिनिट, राहुल यूजुअली वेयर पहनना, वेयर ब्लू ड्रेस। अब राहुल भी नाउन है, प्रॉपर नाउन है, सिंगुलर है तो फर्स्ट फॉर्म के साथ SEIS वेयर्स हो जाएगा, राहुल वेयर्स ब्लू ड्रेस, और उसको इटरेटिव प्रेजेंट भी बोल दिया जाता है। प्रेजेंट हैबिट है, प्रेजेंट इंडेफिनिट, रिपीटिशन है प्रेजेंट में तो प्रेजेंट इंडेफिनिट। अंडरस्टूड? ये एडवर्ब आपको वहां पर मिलेंगे। थर्डली इसका यूज हम करते हैं सबऑर्डिनेट क्लॉज। सबऑर्डिनेट क्लॉज डिपेंडेंट अपॉन द मेन क्लॉज। thirdly, in subordinate clause, dependent upon the main clause। अब ये क्लोज क्या होती है? ग्रुप ऑफ वर्ड्स विच हैज ए फाइनाइट वर्ब ऑफ इट्स ओन इज नोन एज क्लॉज। सबऑर्डिनेट क्लोज में होगा यूज, लेकिन मेन क्लोज में क्या होना चाहिए वो भी देखना है। या इसको आप कह सकते हैं इन कंडीशनल सेंटेंसेज, जिन सेंटेंसेज में कंडीशन रखी जाती है उसमें भी इसका यूज करते हैं। कंडीशनल क्लॉज में यूज किया जाता है प्रेजेंट इंडेफिनिट का, लेकिन कब, वो सिचुएशन भी हमें देखना है। उसके लिए आपका इक्वेशन यहां पर बनेगा। अब ये देखना वो कंडीशनल सेंटेंस शुरू किससे होते हैं? कंडीशन रखते हैं, अगर तुम ऐसा करोगे तो ऐसा हो जाएगा, अगर तुम मेहनत करते तो तुम पास हो जाओगे, यदि तुम तेज नहीं दौड़ते तो रेस नहीं जीत पाओगे। तो ये सब के सब कंडीशन को शो करने वाले कंजंक्शंस होते हैं। और इसमें क्या क्या इंक्लूड किया जाता है? इफ होता है, इवन इफ भी ले सकते हैं यहाँ पर, ओनली इफ भी ले सकते, इफ ओनली का यूज भी कर सकते हैं, सपोज या सपोजिंग दैट भी आ सकता है, शुरू हो सकता है सपोजिंग दैट, ऑन कंडीशन दैट भी आ सकता है, दैट, प्रोवाइडेड दैट से भी शुरू हो सकता है कंडीशनल सेंटेंस, प्रोवाइडेड दैट फॉर ए नेगेटिव कंडीशन, फॉर ए, अगर उस कंडीशन को आपको नेगेटिव में शो करना है तो फिर क्या किया जाता है? नेगेटिव कंडीशन अनलेस इज यूज्ड, अनलेस का यूज किया जाता है। अनलेस क्या होता है? अनलेस का सेम मीनिंग होता है इफ नॉट, यदि नहीं, इफ नॉट, बट अनलेस इज मोर प्रोमिनेंट देन इफ नॉट। इफ नॉट लिखने की बजाय प्रेफर करते हैं अनलेस को। अगर एक ऐसी कंडीशन शो की गई है वेयर प्रिकॉशन, पूर्व सावधानी जहां शो किया गया है, वहां इन केस का यूज करते हैं। जैसे एक सेंटेंस देखते हैं कि भाई आप अम्ब्रेला ले जाइए, बारिश हो सकती है, टेक अम्ब्रेला इन केस इट रेन्स। तो ये यहाँ पर यूज कर सकते हैं इन केस का, किसको शो करने के लिए? प्रिकॉशन को शो करने के लिए। तो कंडीशनल सेंटेंस इन वर्ड से, इन कंजंक्शन से शुरू होते हैं कंडीशनल क्लॉज, और इसी क्लॉज में जो इनसे शुरू होता है प्रेजेंट इंडेफिनिट का यूज करेंगे। लेकिन सेंटेंस कंडीशनल है तो इट मीन्स क्लॉज तो दो होंगी, एक तो मेन होगी और दूसरी डिपेंडेंट होगी। डिपेंडेंट में यूज प्रेजेंट इंडेफिनिट का, लेकिन मेन में क्या है वो अब हमें देखना है। अब मैं यहां पर जो इक्वेशन है वो लिखने वाला हूं, इनमें से कोई भी एक वर्ड इन आ सकता है, एग्जाम्पल भी मैं दूंगा। उसके बाद आपको सब्जेक्ट मिलेगा, सब्जेक्ट के बाद में यहाँ पर आपको वो टेंस का यूज करना है जो आप करेंगे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। कंडीशनल है तो फिर एक और सब्जेक्ट आपको मिलेगा, सब्जेक्ट के बाद विल, शैल,
कैन और मे, और ये मॉडल है आपको पता है, और मॉडल के बाद तो ऑलवेज फर्स्ट फॉर्म का यूज किया जाता है। अगर ये सिचुएशन, ये स्ट्रक्चर आपको किसी सेंटेंस में मिलता है, यहां शुरू हो इन वर्ड्स में से किसी में से, उसके बाद में विल, शैल, कैन, मे आ जाता है सेकंड पार्ट में, तो वहां पर आप प्रेजेंट इंडेफिनिट का यूज करेंगे। कुछ एग्जांपल्स हम लेते हैं यहां पर। इफ सी कम हियर, आई शैल हेल्प हर। ये हमारा एक वन मोर सेंटेंस, एक और ले लीजिए। अनलेस यू रन फास्ट यू कांट या यू कैन नॉट विन द रेस। यू कैन नॉट विन द रेस, लेकिन सबसे पहले देखना क्या है, शुरू किससे है। ये बाद में भी आ सकती है कंडीशनल क्लोज, ये नहीं बाद में आएगी तो कॉमा नहीं आएगा, पहले यूज किया तो फिर कॉमा आएगा, बट प्रेफर कीजिए इसको पहले लगाने की, क्योंकि वो पावरफुल लगती है। अगर फर्स्ट में कंडीशनल क्लोज लिखते हैं तो वो प्रोमिनेंट होती है, ज़्यादा प्रभावशाली होती है। कोमा बाद में लिखेंगे, कोमा की ज़रूरत नहीं है। अब शुरू है इफ से और अनलेस से, यही मैंने आपको यहाँ पर बताया है, इनसे शुरू है। उसके बाद आप लास्ट पार्ट पे जाएंगे। लास्ट पार्ट में क्या दिया गया है, जो मेन क्लॉज, जो जिससे पहले कंजंक्शन नहीं होता ना, वो मेन क्लॉज होती है। तो इस सेंटेंस में क्या है, कैन का यूज भी हुआ है, कैन तो मॉडल है, और मॉडल के बाद आता है फर्स्ट फॉर्म। ये सिचुएशन, कंडीशन आपकी कंप्लीट होती है, ऐसा मिलता है आपको। फर्स्ट में ये देखना, उसके बाद यहाँ पहुँचना, ये दोनों पूरे होते हैं तो थर्ड में प्रेजेंट इंडेफिनिट का यूज कर दीजिए। सब्जेक्ट क्या हमारे पास सी, और सी सिंगुलर थर्ड पर्सन है, थर्ड पर्सन है तो फर्स्ट फॉर्म के साथ है सी एस आई एस लगेगा। ई ऑलरेडी इसके साथ दिया गया है तो यहाँ पर क्या होगा, कम्स। सेकेंड सेंटेंस है अनलेस यू फास्ट यू कैन नॉट विन, नेगेटिव कंडीशन के लिए, इसीलिए तो यहाँ पर नॉट का यूज हुआ है ना, नेगेटिव कंडीशन है। अनलेस यू तो सेकंड पर्सन है, और प्रेजेंट इंडेफिनिट में सेकंड पर्सन के साथ कभी भी ऐसी एस लगता ही नहीं, तो एज इट इज फर्स्ट फॉर्म का यूज यहाँ पर कर दीजिए। थर्ड रूल था हमारा कंडीशनल सेंटेंसेज में, मेन क्लोज में अगर शैल, विल, कैन, मे दिया गया है और उसके बाद फर्स्ट फॉर्म है, तो कंडीशनल सेंटेंस में क्या यूज करेंगे, प्रेजेंट इंडेफिनिट, यहां पर रहना जाएगा। फोर्थली और कहां पर यूज किया जाता है प्रेजेंट इंडेफिनिट का, वो अभी हम देखते हैं। एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस में भी यूज किया जाता है प्रेजेंट इंडेफिनिट का, और कब यूज किया जाता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में या बोर्ड एग्जाम्स में हो सकता है इससे रिलेटेड कोई ना कोई क्वेश्चन आपसे पूछा जाए। फोर्थ, in exclamatory sentences beginning with here and there, here और there से शुरू होने वाले एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस में इसका यूज किया जाता है। अब एक्सक्लेमेटरी क्या होते हैं, ये साइन मिलेगा उनके लास्ट में। सेंटेंस के स्टार्टिंग में क्या आएगा, देयर या हियर का यूज होगा, और उसके लास्ट में ये है तो वहां भी प्रेजेंट इंडेफिनिट का यूज कर दीजिए। बट एक डिफरेंस है, वो आपको देखना है। अगर सब्जेक्ट कोई नाउन है, ठीक है, अगर सब्जेक्ट आपका नाउन है तो वर्ब कहाँ पर आएगी, तो इसमें क्या होगा, वर्ब सब्जेक्ट से पहले आएगी और लास्ट में साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन। अगर नाउन को छोड़ के और कुछ भी है, प्रोनाउन है या और कुछ है, तो वहाँ पर क्या करेंगे, वर्ब आएगी सब्जेक्ट के बाद में। एग्जाम्पल मैं यहाँ लिखता हूँ, सब्जेक्ट प्रोनाउन है तो फिर क्या करते हैं, पहले तो ये प्रोनाउन आएगा, एग्जाम्पल देंगे, क्लियर हो जाएगा आपको। उसके बाद में क्या यूज होगा, वर्ब का यूज होगा। अब सेंटेंस देखिए, हियर ब्लैंक कम विराट कोहली, और साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन, हियर कम्स विराट कोहली, क्या यहाँ सब्जेक्ट है। अब ये सब्जेक्ट बाद में क्यों गया, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस है,
क्यों गया ये? क्योंकि विराट कोहली प्रॉपर नाउन है। प्रॉपर है या नाउन कोई भी है, नाउन वर्ब के बाद आएगा। एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस हेयर देयर से शुरू हो, सब्जेक्ट आपका नाउन है। सब्जेक्ट क्या होता है? किसी काम को करने वाला, डूअर ऑफ द वर्क। एक और सेंटेंस देखिए, देयर सी गो, ये सेंटेंस है। यहां पर सब्जेक्ट का यूज किया हमने वर्ब से पहले, क्योंकि सी क्या है? प्रोनाउन है। तो ये ध्यान आपको जरूर रखना है। हियर कम्स, क्योंकि विराट कोहली प्रॉपर नाउन है, सिंगुलर है। सिंगुलर है तो ऐसे लग गया। अब ये सी भी सिंगुलर है, थर्ड पर्सन है, तो यहां पर भी ईएस लगेगा, क्योंकि गौ के एंड में क्या आया हुआ है? औ। ना कम टू फिफ्थ, और कहां पर यूज किया जाता है? सबसे इंपॉर्टेंट रूल प्रेजेंट इंडेफिनिट का, हर रोज हम लाइफ में प्रैक्टिकल लाइफ से इसको जोड़ के देखिए। प्रैक्टिकल लाइफ से जोड़ के देखिए, यू कैन स्पीक इंग्लिश फ्लुएंटली विदाउट एनी हेजिटेशन। ट्राई टू स्पीक। फिफ्थ रूल, प्रोसेस। कोई भी प्रोसेस है, स्टेटमेंट देखिए, स्टेप बाय स्टेप, स्टेप बाय स्टेप, स्टेजेस ऑफ ए प्रोसेस। किसी भी प्रोसेस के स्टेप बाय स्टेप स्टेजेस हैं कि भी उसका कदम दर कदम आगे क्या हो रहा है, उससे आगे क्या होना, उससे आगे क्या होना है। चाहे वो कोई बायोलॉजिकल प्रोसेस है, केमिकल प्रोसेस है, या फिजिकल प्रोसेस है, नेचुरल प्रोसेस है, या और भी किसी प्रकार का। ये भी प्रोसेस नहीं होते। खाना बनाने का भी प्रोसेस होता है, खाना खाने का भी प्रोसेस होता है, चाय बनाने का प्रोसेस होता है, बाइक पे चलते हैं उसको चलाने का प्रोसेस होता है, सोने का, पढ़ने का, ये प्रोसेस ही तो सब के सब। और प्रोसेस कोई भी है, उस प्रोसेस के लिए यूज किया जाएगा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। हम यहाँ कुछ करते हैं, एक सेंटेंस लेते हैं, सी बॉयल वाटर एंड tea leaves, then see pour उडेलना some milk and add some sugar। अब ये हमने सेंटेंसेस लिखते हैं, एक प्रोसेस है, ब्लैंक भी बहुत दिए गए हैं। इसको पढ़ने के बाद क्या लगेगा? ये तो चाय बनाने के बारे में बताया गया, तो वो भी तो प्रोसेस है, और प्रोसेस ऑलवेज प्रेजेंट इंडेफिनिट। सी थर्ड पर्सन सिंगुलर, बॉयल्स पानी उबालती है। उसके बाद टी लीव्स, यहाँ पर सब्जेक्ट क्या है? सी, क्योंकि कॉमन सब्जेक्ट है, कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन से जुड़े, कॉमन सब्जेक्ट है, एड्स। देन सी कब क्या करती है? दूध उसमें डालती है, फिर उसमें शुगर ऐड करती है, तो सी के बाद क्या आ जाएगा यहाँ पर? पॉर्स, और देन एड्स सम शुगर, फिर शुगर डाल देती है। तो इट मीन्स कोई भी प्रोसेस है, किसी भी टाइप का प्रोसेस है, रेस की एक्सरसाइज करने का, दौड़ने का प्रोसेस है, वो भी प्रोसेस है। फर्स्ट ऑफ ऑल क्या किया जाता है? वार्म अप होते हैं, फिर चलते हैं। तो इस प्रकार कोई भी प्रोसेस है, ऑलवेज यूज प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। और कहाँ पर यूज किया जाता है? सिक्स्थली इसका यूज हम करते हैं फ्यूचर रेफरेंस के लिए। टेंस कौन सा? इंडेफिनिट। बताना किसके बारे में? फ्यूचर के बारे में। फ्यूचर के बारे में बताने के लिए भी प्रेजेंट इंडेफिनिट का यूज किया जाता है। फॉर फ्यूचर रेफरेंस, फॉर फ्यूचर रेफरेंस। लेकिन वो फ्यूचर कैसा होना चाहिए? ऑफिशियल फ्यूचर होना चाहिए। फ्यूचर के लिए प्रेजेंट कंटिन्यूअस का भी यूज होता है, फ्यूचर के लिए फ्यूचर टेंस भी कंप्लीटली यूज होता है, और लेकिन प्रेजेंट इंडेफिनिट का भी यूज होता है। वो अलग अलग कैटेगरी बनाई गई है। ये है ऑफिशियल फ्यूचर आपका। ऑफिशियल फ्यूचर का मतलब कोई भी सरकारी, सहकारी कार्यक्रम है, प्रोग्राम है, और वो जहां पर टाइम टेबल से रिलेटेड कोई बात बताई गई है, समय सारिणी के बारे में,
कोई निश्चित अपॉइंटमेंट किया गया, पहले से फिक्स कर दिया गया, ऑलरेडी फिक्स्ड प्रोग्राम अबाउट फ्यूचर बोल सकते हैं आप इसको। एक सेंटेंस कहते हैं, देखिए मैं कहता हूँ नेक्स्ट मंथ रिटायर होंगे, मंथ तो नेक्स्ट तो इट मीन्स दैट फ्यूचर है, लेकिन वो फिक्स तो कर दिया गया ना, नेक्स्ट मंथ रिटायर होंगे। ही रिटायर्स नेक्स्ट मंथ, नेक्स्ट मंथ। और कोई अपॉइंटमेंट देखिए, पीएम मोदी गो टू लंदन नेक्स्ट वीक पीएम मोदी लंदन जाएंगे। तो ये भी निश्चित अपॉइंटमेंट है, फिक्स किया गया, पहले से फिक्स हो जाते हैं उनके कार्यक्रम। तो गॉज। एक और सेंटेंस देख लीजिए, कोई ट्रेन चलती है, ट्रेन चलने का उसका भी तो टाइम पहले से फिक्स है। दिस ट्रेन, वो टाइम टेबल है उस ट्रेन का भी, लीव एट 7 PM, 7 PM चलती है, टाइम टेबल फिक्स है, ऑलरेडी फिक्स्ड प्रोग्राम है फ्यूचर के बारे में, तो यूज कर दीजिए प्रेजेंट इंडेफिनेट का। सेवंथली, और इसका यूज कहां पर किया जाता है? टू मेक रिसाइटल ऑफ पास्ट मोर ड्रामेटिक, टू मेक रिसाइटल ऑफ पास्ट मोर ड्रामेटिक। पास्ट की कोई भी घटना है, विविडली उसको एक्सप्रेस करने के लिए विविड नैरेटिव्स भी आप इसको कह सकते हैं, विविड नैरेटिव्स ऑफ पास्ट। और विविड क्या होता है? सजीव, बिल्कुल जीवित रूप से, जैसे हमने आंखों के सामने देख लिया है, उसके लिए प्रेजेंट इंडेफिनेट। पास्ट की घटना है, 5000 साल पहले की, 200 साल पहले की, लेकिन करते प्रेजेंट का यूज है। आप कोई भी एपिक से देख लीजिए, रामायण है, महाभारत है, प्रेजेंट में शो किए जाते हैं वो टीवी पे, या पास्ट में? प्रेजेंट में। क्यों किस लिए, क्या पर्पज है उनके लिए? टू अट्रैक्ट द ऑडियंस, टू क्रिएट द इंटरेस्ट ऑफ द ऑडियंस, कि दर्शकों का इंटरेस्ट क्रिएट करने के लिए सजीव रूप से उसको बताया जाता है, और इसीलिए उसको प्रेजेंट में यूज किया जाता है। बाबर और हेमू के बारे में सुना होगा। हेमू फाइट bravely, just then an arrow hit him and he fall down। अब ये सेंटेंस है, बैटल ऑफ पानीपत के बारे में है, वो तो हो चुका है 200, 300, 400 साल पहले, लेकिन क्रिएट करना इंटरेस्ट। एक तो मैं कहता हूँ बड़ी बहादुरी से लड़ते हैं वो, जस्ट देन तभी एक एरो आता है, उसकी आंख में लग जाता है और वो घोड़े से गिर जाते हैं, उसकी सेना में भगदड़ मच जाती है, युद्ध हार जाते हैं। एक तो ऐसे बताता हूँ, दूसरा मैं बताता हूँ, बड़ी बहादुरी से लड़ा था, एक तीर लग गया था उसकी आंख में, वो घोड़े से गिर गया था और हार गया था। नहीं, प्रेजेंट में बताइए अगर इंटरेस्ट क्रिएट करना है तो ड्रामेटिक मोड़ देना उस चीज को। हेमू फाइट्स, यहां पर क्या आएगा? एरो सिंगुलर है, हिट्स प्रेजेंट इंडेफिनेट, एंड ही फॉल्स, यहां पर फॉल्स का ये एस लगा दीजिए, फॉल्स डाउन। लास्ट यूज इसका है वो कहां पर किया जाता है? वर्ब ऑफ परसेप्शन के बारे में आपने सुना होगा। वर्ब ऑफ परसेप्शन क्या होते हैं? वेयर नॉलेज इज ऑब्टेन्ड थ्रू 5 सेंसेस, थ्रू 5 सेंसेस। वर्ब्स ऑफ परसेप्शन, verbs of perception are used in present indefinite, प्रेजेंट इंडेफिनेट में, लेकिन पास्ट में तो यूज होती है, फ्यूचर में भी कर सकते हैं, लेकिन आईएनजी नहीं लगेगा कभी भी इनके साथ। प्रेजेंट की बात है तो इंडेफिनेट में शो कीजिए उसको, कंटिन्यूस में नहीं। और वर्ब्स ऑफ परसेप्शन वो कौन से होते हैं? नॉलेज इज ऑब्टेन्ड थ्रू सेंसेस या सेंस ऑर्गन्स। अब सेंस ऑर्गन जैसे क्या क्या कौन सी होती हैं? वैसे तो बहुत सी होती हैं, लेकिन 5 में इसको बोल दिया जाता है लगभग। सेंस ऑफ साइट,
साइट, जिसे आई इसके लिए यूज करते हैं, और वर्ब क्या होगी सी। सेंस ऑफ हियरिंग, सुनने की जो होती है वो क्या होता है ईयर, इसके लिए हियर वर्ड का यूज करेंगे वर्ब का। सेंस ऑफ स्मेल, नोज होता है तो ये स्मेल वर्ब होगी यहाँ पर। सेंस ऑफ टच, स्किन कह लीजिए तो टच वर्ब होगी, फील भी वहाँ पर हो सकता है। एक और रहती है सेंस ऑफ टेस्ट, टंग, उसके लिए वर्ब क्या यूज होगी आपकी टेस्ट। हियर, स्मेल, टेस्ट, फील, टच। तो इन वर्ब्स के साथ आपने बहुत बार देखा होगा क्या होता है, इनके साथ आईएनजी नहीं लगता है। क्यों नहीं लगता? क्योंकि वर्ब वो परसेप्शन है, नॉलेज गेन की जाती है माइंड से, सेंस ऑर्गन से, आईएनजी नहीं लगेगा। जैसे मैं कहता हूँ मेरे को अजीब सी स्मेल आ रही है, आप में से बुरी स्मेल आ रही है, यू स्मेल बैड। आई, मेरे को सुनाई दे रही है अजीब सी साउंड, रही है प्रेजेंट कंटिन्यूअस, लेकिन नहीं, क्योंकि क्या हियर वर्ड हुआ, हियर के साथ आईएनजी लग गया तो ये कोर्ट वाली हियरिंग हो जाएगी, ये नहीं रहेगा सुनने वाला। आई हियर ए स्ट्रेंज साउंड। तो इस प्रकार के सेंटेंसेस में हम यूज करेंगे प्रेजेंट इंडेफिनेट का। क्लियर? और कहाँ पर यूज होता है, एक आध और देखेंगे वो कहाँ पर यूज किया जाता है। कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो बहुत पहले कही गई हैं लेकिन आज भी जिनको ट्रू और इफेक्टिव माना जाता है। कम्युनिकेशंस ऑफ पास्ट, कम्युनिकेशंस ऑफ पास्ट, पास्ट की बातें, which are considered true or effective even today, true or effective even today, आज भी जिनको प्रभावशाली माना जाता है, आज भी जिनको सच माना जाता है। अब बातें पता नहीं कब की, जॉन कीट्स का नाम सुना होगा आपने। जॉन कीट्स इंग्लिश पोइट हुए, born in 1695 एंड 1701, ये उनका लाइफ पीरियड रहा। उसने क्या कहा था, 12th क्लास में एक पोइम आती है, आई थिंक ऑफ ब्यूटी इज ए जॉय फॉर एवर, कि जो उन्होंने कहा था आज भी सच माना जाता है। उन्होंने क्या कहा, अगर एक सुंदर चीज़ हमें खुशी देती है, हमेशा के लिए खुशी देती है, आज भी मानते सुंदर चीज़ तो खुशी देती है। और गीता में कहा गया सच्चाई की जीत होती है, यही कहते हैं गीता में कहा गया था सच्चाई की जीत होती है। आज भी सच मानते हैं उन चीज़ों को। द संत शिरोमणि भगवत गीता, द भगवत गीता सेज ट्रुथ ऑलवेज विंस, आज भी सच मानते हैं। तो इस प्रकार के सेंटेंसेस में इसका यूज किया जाता है। जॉन कीट्स का एग्जांपल ले लीजिए। जॉन कीट्स सेज a thing of beauty is a joy forever, हमेशा के लिए खुशी देती है सुंदर चीज हमें। और लास्ट और रहता है यहाँ पर रनिंग कमेंट्रीज में, इन रनिंग, कोई ब्रॉडकास्ट ड्यूरिंग स्पोर्टिंग इवेंट्स, इन रनिंग कमेंट्रीज ब्रॉडकास्ट ड्यूरिंग स्पोर्टिंग इवेंट्स, स्पोर्टिंग इवेंट्स में जो कमेंट्री की जाती है, स्टेज कमेंट्री होती है, फुटबॉल मैच है, क्रिकेट मैच है, हॉर्स रेस है, तो इस सब के अंदर कमेंट्री, जब कोई प्लेयर खेल चुका होता है कमेंटेटर तो बाद में बोलता है, बात तो वो पास्ट की है, लेकिन रनिंग कमेंट्री इज ऑलवेज प्रेजेंट इंडेफिनेट में। अब देखिए एक सेंटेंस और ले लेते हैं। मेसी, लियोनेल मेसी फुटबॉल प्लेयर है। मेसी पास द बॉल टू रोनाल्डो, देन रोनाल्डो pass it back to
Messi and he scored a goal. अब ये सेंटेंस है, खेल के बारे में बताया गया कि भी मेसी ब्राउन को बॉल, रोनाल्डो को बॉल पास करता है और रोनाल्डो वापस मेसी को पास करता है और मेसी स्कोर कर देता है। तो ये एक रनिंग कमेंट्रीज भी हमेशा प्रेजेंट इंडेफिनिट में किया जाता है मेसी। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, सिंगुलर है, नाउन है, पासिस। नेक्स्ट में भी वही आ जाएगा, रोनाल्डो भी सिंगुलर नाउन है, प्रॉपर नाउन है, पासिस। थर्ड सेंटेंस में क्या है, ही स्कोर अ गोल, गोल कर देता है, स्कोर्स। दिस इज ऑल अबाउट प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। टुडे we have discussed the uses, the function of present indefinite tense. Tomorrow we will do past indefinite tense. Thank you. Best of luck.